नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम और मैं आरजे उद्धव हूँ। आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर, यानी डेली करंट अफेयर्स अपडेट की ओर। आज की पहली अपडेट है महत्वपूर्ण दिन के बारे में। भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया गया। समुद्री क्षेत्रों में राष्ट्र के हितों को सुरक्षित करने में सर्विस द्वारा निभाई गई उल्लेखनीय भूमिका की सराहना करने के लिए प्रतिवर्ष 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। इस साल भारत अपना 43वां भारतीय तटरक्षक दिवस मना रहा है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है और इनसे भारतीय तटों की सुरक्षा और भारत के समुद्री क्षेत्रों में नियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य है कि वयम रक्षाम। संस्कृत में इसका अर्थ है हम रक्षा करते हैं। भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी 1977 को अस्तित्व में आया था। बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। ये अपडेट है योजनाओं के बारे में। पीएम मोदी ने बंजारों को भूमि स्वामित्व विलेख या हक्कू पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तरी कर्नाटक के 5 जिलों में गुमतू लंबानी बंजारा जनजाति के 52,000 से अधिक सदस्य को हक्कू पत्र यानी भूमि स्वामित्व विलेख के वितरण की शुरुआत की है। मालखेड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, बंजारा यानी लंबानी घुमंतु समुदाय के लोगों के लिए यह एक बड़ा दिन है, क्योंकि 50,000 से अधिक लोगों को हक्कू पत्र के माध्यम से अपनी छत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह हक्कू पत्र कुलबुर्गी, बीदर, यादगिरी, रायचूर और विजयपुरा जिलों में थानदास यानी लंबानी आवास में रहने वाले हजारों लोगों के भविष्य को सुरक्षित करेगा। अगली अपडेट है बैंकिंग के बारे में। कैनरा बैंक रूसी संयुक्त उद्यम में अपनी पूरी 40% शेयरधारिता एसबीआई को हस्तांतरित की। कैनरा बैंक ने कहा कि वह रूसी संयुक्त कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी में अपनी हिस्सेदारी अन्य उद्यम भागीदार भारतीय स्टेट बैंक को लगभग 114 करोड़ रुपए में बेचने की योजना बना रहा है। CIBL की स्थापना 2003 में हुई थी और यह रूस में एसबीआई और कैनरा बैंक का संयुक्त उद्यम है। कैनरा बैंक ने एसबीआई के साथ मॉस्को स्थित CIBL में अपने इक्विटी शेयरों की बिक्री के संबंध में शेयर बिक्री समझौता किया है। बयान में कहा गया है कि बेंगलुरु स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने 11 नवंबर 2022 को बिक्री के लिए समझौता किया था। अगली अपडेट है राज्य के बारे में। हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देगा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने में हिमाचल प्रदेश पुलिस की सहायता के लिए डूर्स एनजीओ के साथ सहयोग किया है। CSR कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एसबीआई जनरल एक अच्छी तरह से सुसज्जित एम्बुलेंस प्रदान करेगा, जो गोल्डन ओवर के भीतर मंडी जिले के सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा देखभाल प्रदान करेगा। एसोसिएशन में एसबीआई जनरल डूर्स एनजीओ, हिमाचल प्रदेश पुलिस और सिविल अस्पताल सुंदरनगर शामिल है, जिसका उद्देश्य समय पर उपचार प्रदान करना और सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जीवन रक्षक चिकित्सा संसाधनों की सुविधा प्रदान करना है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। उपराज्यपाल RK माथुर ने लद्दाख में ULPIN का शुभारंभ किया। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने केंद्र शासित प्रदेश में यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लॉन्च की है। अधिकारियों के अनुसार 14 अंकों का ULPIN भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में मदद करेगा और एक निर्णायक भूमि अधिग्रहण तक भी पहुंचेगा। ULPIN को गेम चेंजर और भूमि राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और कंप्यूटरीकरण के लिए स्वामित्व में अगला कदम बताते हुए माथुर ने लद्दाख में भूमि राजस्व रिकॉर्ड के 100% कवरेज और इस अभ्यास को जल्द से जल्द पूरा करने के महत्व पर जोर दिया है। अगली अपडेट है राज्य के बारे में। हिमाचल प्रदेश ने 2025 तक पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार 2025 के अंत तक हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का उपयोग करके और हरित उत्पादों पर स्विच करके राज्य को पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रणाली का नवीनीकरण आवश्यक है और विभागों को राज्य के सर्वोत्तम हित में हरित ऊर्जा के दोहन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राज्य सरकार और संयंत्रों में भी निवेश करेगी और वर्ष 2030 और 24 के दौरान 500 मेगावाट सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी। इसमें से 200 मेगावाट
HPPCL द्वारा स्थापित की जाएगी। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। सरकार ने RBI के साथ कैश न्यूट्रल डील में बॉन्ड बदले। केंद्रीय बैंक ने कहा कि भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से 2024 के परिपक्व होने वाले बॉन्ड वापस खरीदे, जबकि 2032 में परिपक्व होने वाले बॉन्ड भी जारी किए। सरकार ने 2024 में परिपक्व होने वाले 226.10 अरब रुपए यानी कि 2.78 अरब डॉलर के 6.18% बॉन्ड 98.62 रुपये की कीमती पर वापस खरीदे, जबकि इनसे RBI को 210.26 अरब रुपए के 8.28% 2032 बॉन्ड और 106.5 रुपये पर जारी किए। कारोबारियों ने कहा था कि भारत वित्त वर्ष के लिए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए RBI के साथ बॉन्ड स्विच नीलामी कर सकता है। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। SEBI ने नगरपालिका ब्रांड पर सूचना डेटाबेस लॉन्च किया। बाजार नियामक SEBI ने नगरपालिका ब्रांड पर एक सूचना डेटाबेस लॉन्च किया है। ब्रांड बाजारों को विकसित करने के प्रयासों के हिस्से के रूप में SEBI द्वारा नगरपालिका बांड और नगरपालिका वित्त पर एक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सूचना डेटाबेस में नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में SEBI द्वारा जारी आंकड़ों और विनिमयों, परिपत्रों, मार्गदर्शन नोट और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के रूप में जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इस अवसर पर SEBI की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने बुनियादी ढांचे के विकास और राष्ट्र निर्माण में नगरपालिका बांड की क्षमता पर जोर दिया है। अगली अपडेट है पुरस्कार के बारे में। RV प्रसाद को वर्ष के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। 70 पेटेंट वाले वैज्ञानिक R विष्णु प्रसाद को भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री और खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा वर्ष के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार विष्णु को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रदान किया गया। इंडियन अचीवर्स अवार्ड भारत को सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और एक प्रतिष्ठित मान्यता है जो उन व्यक्तियों को दी जाती है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगली अपडेट है पुरस्कार के बारे में। ओडिशा के आसिका पुलिस स्टेशन को भारत में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गंजाम जिले के आसिका पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में सम्मानित किया। IIC प्रशांत कुमार साहू ने नई दिल्ली में DGP IGP सम्मेलन में शाह से सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की ट्रॉफी प्राप्त की। आसिका ने 2022 के लिए पुलिस स्टेशन की वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। पुलिस थानों की रैंकिंग केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है और स्टेशनों को अपराध दर, मामलों की जांच और निपटान, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवा की डिलीवरी जैसे 165 विभिन्न मापदंडों के आधार पर आंका जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अपडेट अफेयर्स हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं RJ उद्धव आप सभी से लेता हूँ इस कार्यक्रम में अलविदा। तब तक के लिए ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।